स्वागत है। आज हम आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसे विषय के साथ जो श्रद्धा और रहस्य दोनों से भरपूर है। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे देवी दुर्गा के 200 नामों का जिक्र करते हैं। जी। और देखिए, बात सिर्फ गिनती की या एक लिस्ट की नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। इन नामों को शक्तिशाली मंत्र और स्तोत्र का दर्जा दिया गया है। ये अपने आप में एक मतलब काफी बड़ा दावा लगता है। सही कहा। तो आज हमारी पड़ताल इसी पर रहेगी। क्या है इन नामों का असली महत्व? मंत्र और स्तोत्र कहने के पीछे वो क्या गहरा अर्थ है और कैसे ये नाम भक्त के जीवन से जुड़ते हैं? चलिए देवी दुर्गा के इन 200 नामों की परतें खोलते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें कहां तक ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये विषय ऊपर से देखने में शायद सरल लगे, लेकिन इसकी जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। देवी दुर्गा के ये 200 नाम महज शब्दों का कलेक्शन नहीं है। सनातन परंपरा में तो हर नाम को देवी की एक विशेष शक्ति, एक खास गुण या उनकी किसी लीला का प्रतीक माना जाता है। उन्हें जानना या क्या कहते हैं उनका स्मरण करना, ये सिर्फ जानकारी बढ़ाना नहीं है, नहीं, बल्कि ये देवी के उस विशेष स्वरूप से जुड़ने का एक प्रयास है, एक साधना है ये। अच्छा। हाँ, एक मार्ग है जिससे भक्त खुद को उस परम चेतना के ज्यादा पास महसूस करता है। तो हाँ, ये संख्या से कहीं ज्यादा है। ये दिव्यता के 200 अलग-अलग पहलुओं का एक तरह से अनावरण है। आपने कहा दिव्यता के 200 पहलुओं का अनावरण। स्रोत भी इन्हें भव्य मंत्र और स्तोत्र कहता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। जब हम मंत्र शब्द सुनते हैं तो अक्सर एक रहस्यमयी शक्ति का ख्याल आता है ना? हाँ, आता है। तो इन नामों को मंत्र मानने का ठीक-ठीक अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ श्रद्धा की बात है या इसके पीछे कोई और सिद्धांत, कोई लॉजिक भी काम करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि मंत्र शब्द आजकल कई बार बहुत हल्के में इस्तेमाल हो जाता है। देखिए, हिंदू दर्शन और योग परंपरा में शब्द और ध्वनि, इनको सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं माना गया। अच्छा। इनको सृजनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव पावर माना गया है। मंत्र शब्द खुद 2 हिस्सों से बना है। मन, जिसका मतलब है मनन करना, सोचना, ध्यान करना, और त्र, जिसका अर्थ है त्राण देना, रक्षा करना, पार लगाना। मन और त्र, ठीक है। तो अगर इस शब्द की बनावट को देखें तो मंत्र वो ध्वनि या शब्द समूह है जिसके मनन या लगातार स्मरण से रक्षा होती है, या जो मन को दुनिया के बंधनों से मुक्त करने में मदद करता है। ऐसी मान्यता है कि हर मंत्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या कह लीजिए स्पंदन, वाइब्रेशन से जुड़ा होता है। जब इन नामों को मंत्र की तरह देखा जाता है तो इसका मतलब है कि इनके सही उच्चारण से या सिर्फ श्रद्धा से ध्यान करने से भी एक विशेष प्रकार का सकारात्मक और शक्तिशाली स्पंदन पैदा होता है। और ये स्पंदन सिर्फ हमारे मन पर ही असर नहीं करता। अच्छा, और कहाँ? ये हमारे सूक्ष्म ऊर्जा शरीर, जैसे आभा मंडल या प्राणिक शरीर कहते हैं, और हमारे आसपास के माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, ये ध्वनि विज्ञान और चेतना के गहरे रिश्तों पर आधारित एक बहुत पुरानी समझ है। ये नाम इस नजरिए से देखें तो ऊर्जा के कंडक्टर बन जाते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है, मतलब ध्वनि का ऊर्जा और चेतना पर सीधा असर। तो ये केवल पुकारने के नाम नहीं, बल्कि एक्टिव एनर्जी पैटर्न है। अच्छा, और स्तोत्र का क्या? स्रोत इन्हें स्तोत्र भी कहते हैं। मंत्र और स्तोत्र में क्या फर्क है फिर इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, ये भी समझना जरूरी है। जहां मंत्र अक्सर बीज रूप में होते हैं, मतलब छोटे, कंसाइज और केंद्रित ऊर्जा वाले, वहीं स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति, प्रशंसा, गुणगान। ये एक तरह का भक्ति गीत या प्रार्थना होती है जिसमें इष्ट देवता के गुणों, उनकी लीलाओं, उनकी महिमा, शक्तियों और उनकी करुणा का विस्तार से वर्णन किया जाता है। अच्छा, तो ये ज्यादा विवरणात्मक हुआ। बिल्कुल। जब इन 200 नामों को स्तोत्र कहा जाता है तो इसका मतलब है कि ये लिस्ट देवी दुर्गा के अलग-अलग गुणों और स्वरूपों की एक डिटेल्ड स्तुति है। हर नाम उनकी किसी न किसी महिमा को बता रहा है। स्तोत्र पाठ का मकसद अक्सर भक्त के दिल में देवता के लिए प्रेम, श्रद्धा और समर्पण जगाना होता है। ये देवता के स्वरूप पर चिंतन करने और उनसे इमोशनली कनेक्ट होने का एक तरीका है। तो मंत्र शक्ति के लिए और स्तोत्र भक्ति के लिए? हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये नाम
मंत्र के रूप में ऊर्जा और शक्ति दे सकते हैं और स्तोत्र के रूप में भक्ति और जुड़ाव का रास्ता खोलते हैं। दोनों ही पहलू उपासना और आध्यात्मिक साधना के लिए जरूरी हैं। ये 200 नामों का संग्रह एक तरह से उपासना का एक पूरा पैकेज जैसा बन जाता है। यानी एक ही साथ शक्ति का आह्वान भी और गुणों का गान भी। ये समझ तो इन नामों को और भी गहरा बना देती है। अब स्रोत में एक और बात कही गई है कि कुल देवी दुर्गा अपने भक्तों को कठिनाइयों से निकालती हैं। पहले तो ये कुल देवी की अवधारणा क्या है, इसे थोड़ा साफ करेंगे? जरूर। और फिर इन 200 नामों का इस सुरक्षा और कठिनाइयों से निकालने वाले पहलू से क्या कनेक्शन है? देखिए, कुल देवी या कुल देवता की जो अवधारणा है वो भारतीय समाज और परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा है। कुल का मतलब होता है परिवार, वंश या खानदान। हाँ, तो कुल देवी वो विशेष देवी होती हैं जिन्हें कोई परिवार या वंश पीढ़ियों से अपनी मुख्य आराध्य शक्ति, अपनी संरक्षक और मार्गदर्शक के तौर पर पूजता आ रहा है। अच्छा, यानी परिवार की अपनी इष्ट देवी। बिल्कुल। ये मान्यता होती है कि कुल देवी उस पूरे वंश पर अपनी कृपा रखती हैं, परिवार की रक्षा करती हैं, संकटों से उबारती हैं और सुख समृद्धि बनाए रखने में मदद करती हैं। ये रिश्ता बहुत पर्सनल और गहरा होता है। कई पीढ़ियों से चली आ रही ये आस्था परिवार को एक धागे में पिरोने का भी काम करती है। दुर्गा माँ और उनके अलग अलग स्वरूपों को भारत में अनगिनत परिवार अपनी कुल देवी मानते हैं। ये बात है। अब आते हैं इन 200 नामों के कनेक्शन पर। जब ये कहा जाता है कि कुल देवी कठिनाइयों से निकालती हैं, तो इन नामों का स्मरण या जाप उस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है। ऐसी पक्की मान्यता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ अपनी कुल देवी के इन नामों का जाप करते हैं, तो वे एक तरह का आध्यात्मिक कवच या सुरक्षा घेरा बनाते हैं। सुरक्षा घेरा? हाँ, माना जाता है कि हर नाम देवी की किसी विशेष शक्ति या ऊर्जा से जुड़ा है। जैसे मैंने पहले कहा, कोई नाम शायद डर दूर करने वाला हो, जैसे अभया, कोई विघ्नों को हटाने वाला, जैसे विघ्ननाशिनी। हाँ। है, या फिर पूरी नामावली का पाठ करके देवी की संपूर्ण कृपा और शक्ति का आवाहन कर सकता है। ये प्रोसेस भक्त को अंदर से ताकत, हिम्मत और ये विश्वास देता है कि वो अकेला नहीं है, उसकी कुल देवी उसके साथ है। तो ये सिर्फ कोई बाहर से मदद मांगना नहीं है, बल्कि भक्त के अंदर हिम्मत और विश्वास जगाने का भी एक तरीका है। ये कुल देवी की अवधारणा वाकई बहुत निजी और शक्तिशाली लगती है, खासकर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले विश्वास के संदर्भ में। अच्छा, स्रोत में एक और लाइन है जो ध्यान खींचती है, हर नाम के जरिए जाने शुभता और आशीर्वाद को। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये इतना स्पेसिफिक है कि हम कह सकते हैं कि नाम क से सेहत मिलेगी और नाम ख से पैसा, या ये कुछ ज्यादा जनरल बात है? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। देखिए, हमारे पास जो स्रोत है वो हर नाम के साथ जुड़े स्पेसिफिक फल या आशीर्वाद का ब्यौरा तो नहीं देता। हाँ, वो तो नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में नामों और मंत्रों की प्रकृति को अगर देखें तो ये अंदाजा लगाना लॉजिकल है कि हर नाम में एक विशेष प्रकार की शुभता या आशीर्वाद देने की क्षमता मानी जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि ये उतना सीधा हो, एकदम फॉर्मूला जैसा कि क नाम इज इक्वल टू स्वास्थ्य। लेकिन हाँ, देवी के अलग अलग नाम और स्वरूप जीवन के अलग अलग पहलुओं और गुणों से जुड़े होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। जैसे देवी के कुछ नाम उनकी संहारक शक्ति को दिखाते हैं। महिषासुरमर्दिनी, चामुंडा, ये नाम नेगेटिविटी, अहंकार या बाहरी दुश्मनों पर जीत का प्रतीक हो सकते हैं। इनका स्मरण हिम्मत, निडरता और रुकावटों को दूर करने का आशीर्वाद दे सकता है। कुछ नाम उनके माँ वाले, पोषण करने वाले स्वरूप को दर्शाते हैं, जैसे जगदम्बा, अन्नपूर्णा। ये प्रेम, करुणा, पारिवारिक सुख और पोषण के प्रतीक हो सकते हैं। सही। कुछ नाम ज्ञान और कला से जुड़े हो सकते हैं, जैसे सरस्वती, ज्ञानदा। ये विद्या, बुद्धि और क्रिएटिविटी का आशीर्वाद दे सकते हैं। कुछ नाम शांति और सौम्यता से जुड़े हो सकते हैं, जैसे शांति, सौम्या। ये मानसिक शांति और स्थिरता दे सकते हैं। और कुछ नाम ऐश्वर्य और समृद्धि से, जैसे लक्ष्मी, श्री। अच्छा, तो मतलब अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग नाम पर फोकस किया जा सकता है। संभवतः हाँ। तो हर नाम के जरिए जाने शुभता और आशीर्वाद का मतलब शायद यही है कि इन 200 नामों का पूरा सेट जीवन के हर पहलू को छूता है। भक्त अपनी जरूरत, अपनी प्रार्थना या अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से किसी खास नाम या नामों के ग्रुप पर ध्यान लगा सकता है।
या फिर जैसा मैंने कहा, पूरी नामावली का पाठ करके देवी की ओवरऑल कृपा पाने की कोशिश कर सकता है, जिससे जीवन के सभी हिस्सों में शुभता आए। ये देवी के आशीर्वादों की विविधता को दिखाता है। ये समझना जरूरी है कि ये शायद कोई एकदम सटीक विज्ञान की तरह न होकर श्रद्धा और ऊर्जा के लेवल पर काम करता है। तो ये 200 नामों का संग्रह, जैसा कि आप बता रही हैं, देवी दुर्गा की विराटता, उनकी सर्वव्यापकता और उनकी मल्टी डायमेंशनल प्रकृति का एक अद्भुत चित्रण है। वो माँ भी हैं, योद्धा भी, रक्षक भी, ज्ञान का स्रोत भी और ना जाने क्या क्या। हाँ, बिल्कुल। ये सोचना कि एक ही शक्ति इतने सारे रूपों और नामों में प्रकट हो सकती है, ये अपने आप में विस्मयकारी है। इस पर हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, विस्मयकारी। ये वास्तव में सनातन धर्म की सबसे गहरी और सुंदर शिक्षाओं में से एक है। एक बहुत प्रसिद्ध वैदिक महावाक्य है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, सुना है ये। इसका अर्थ है सत्य या परम सत्ता एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों और रूपों से पुकारते हैं या उसका वर्णन करते हैं। अच्छा। ये इस बात पर जोर देता है कि दिव्यता या परम सत्य अनंत है, असीम है। वो इतना विशाल और बहुआयामी है कि उसे किसी एक परिभाषा, किसी एक नाम या किसी एक रूप में पूरी तरह समेटा ही नहीं जा सकता। हमारी इंसानी समझ और भाषा वो तो सीमित है ना। हाँ, बिल्कुल। इसलिए हम उस अनंत को टुकड़ों में अलग अलग गुणों और शक्तियों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ही इंसान माँ भी हो सकता है, बेटी भी, पत्नी भी, दोस्त भी, प्रोफेशनल भी। हर रोल में उसके अलग गुण और व्यवहार दिखते हैं, लेकिन इंसान तो एक ही रहता है। अच्छा उदाहरण है। उसी तरह परम शक्ति एक होते हुए भी सृष्टि को चलाने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए या अलग अलग लीलाओं के लिए अनगिनत रूपों और नामों में प्रकट होती हैं। ये 200 नाम देवी दुर्गा के उन्हीं विभिन्न पहलुओं, उनकी अनंत शक्तियों, उनकी करुणा, उनके पराक्रम, उनकी सौम्यता, इन सबको समझने और उनसे जुड़ने का एक जरिया है। ये भक्त को ये आज़ादी और मौका देते हैं कि वे देवी के उस रूप या गुण से जुड़ सकें जिसकी उन्हें उस पल सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही हो या अनुभव हो रहा हो। ये देवी की एक स्थिर, एक आयामी छवि के बजाय एक जीती जागती, बहुरंगी और पूरी तस्वीर पेश करती हैं। ये दिव्यता की असीमता का उत्सव है। दिव्यता की असीमता का उत्सव, ये बहुत सुंदर कहा आपने। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो देवी दुर्गा के ये 200 नाम सिर्फ शब्दों की गिनती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भक्ति, शक्ति और आशीर्वाद का एक गहरा संगम है। ये नाम खुद में ऊर्जा रखते हैं जिन्हें मंत्र माना गया है, और साथ ही ये देवी के गुणों की स्तुति हैं जिन्हें स्तोत्र कहा गया है। सही। इनका स्मरण या जाप भक्त को सुरक्षा दे सकता है, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दे सकता है और जीवन में अलग अलग तरह की शुभता और आशीर्वाद ला सकता है, खासकर जब कुल देवी के रूप में उनसे जुड़ाव हो। और सबसे बढ़कर ये हमें उस परम सत्य की विशालता की याद दिलाते हैं जो एक होकर भी अनगिनत रूपों और नामों में प्रकट होता है। हर नाम उस अनंत तक पहुंचने का एक अलग दरवाजा है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी, ये नाम हमें भाषा और ध्वनि की शक्ति का भी गहरा एहसास कराते हैं। हमारी परंपरा मानती है कि शब्द सिर्फ विचारों को ढूंढने वाले नहीं हैं, वे खुद शक्ति हैं। शब्द ब्रह्म की जो अवधारणा है वो इसी तरफ इशारा करती है। शब्द ब्रह्म, हाँ। जब सही इरादे, भाव, सही उच्चारण अगर मुमकिन हो और पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र नामों या मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारी चेतना को साफ कर सकते हैं, हमारे ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर सकते हैं और हमारे अंदर और हमारे आसपास सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये 200 नाम इस तरह से देवी की अनंत कृपा और शक्ति से जुड़ने का, उन्हें अपने जीवन में अनुभव करने का एक सुंदर और आसान रास्ता देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि दिव्यता सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है। अच्छा, वो इन नामों के जरिए, ध्वनि के जरिए हमारे अपने अंदर और चारों ओर स्पंदित हो रही है। ये उस स्पंदन से जुड़ने का एक निमंत्रण है। सचमुच ये गहरा और प्रेरणा देने वाला नजरिया है। ध्वनि, नाम, ऊर्जा, भक्ति, इन सब का संगम। आज की इस चर्चा ने यकीनन इन 200 नामों को देखने का एक नया आयाम दिया है और इसने मेरे मन में एक विचार को जन्म दिया है। एक आखिरी ख्याल, जी, अंतिम विचार। हमने देवी के नामों की शक्ति और अर्थ की बात की। अगर देवी के हर नाम में इतनी गहराई, इतनी ऊर्जा, इतना आशीर्वाद छिपा हो सकता है,
तो क्या हमारे अपने जीवन में भी, हमारे रिश्तों में, हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारी अपनी पहचान के अलग अलग पहलुओं में ऐसे नाम या आयाम छिपे हैं जिनमें अनदेखी शक्ति या गहरा अर्थ छुपा हो? क्या हम अक्सर अपने जीवन की साधारण सी लगने वाली चीजों के पीछे छिपे असाधारण महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं? शायद हमें भी अपने जीवन के इन नामों को ज्यादा ध्यान और सम्मान से देखने की जरूरत है।